हेलो बच्चों, अब तक आपने पढ़ा है कि जो हमारे एलिमेंट्स के नेम थे, जो सिंबल दिए गए थे, वो इंग्लिश लेटर के 1 लेटर अल्फ़ाबेट और 2 लेटर अल्फ़ाबेट के बेस पर दिए गए थे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे भी नाम मिलेंगे, कुछ ऐसे सिंबल मिलेंगे जो उसके नाम से नहीं आए हैं, उसके इंग्लिश वर्ड से नहीं लिए गए हैं, वो कुछ अलग तरह से हैं। जैसे है आपका सोडियम। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। अब सोडियम वर्ड में जो इंग्लिश वर्ड सोडियम है उसमें Na कहीं से भी नहीं निकल सकता है, लेकिन फिर भी सोडियम को हम Na नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर आपका जो पोटेशियम होता है उसका सिंबल होता है K। इसमें भी कहीं K वर्ड नहीं आया है। आप आयरन को देखा होगा, आयरन का सिंबल Fe होता है, इसमें भी कहीं Fe अल्फ़ाबेट नहीं आया है। फिर भी इसको ये जो नाम दिया जाता है वो उसके लैटिन वर्ड से डराइव होकर के आता है। जैसे कि आपका सोडियम जो वर्ड अल्फ़ाबेट Na आया है वो नेट्रियम वर्ड से लिया गया है। नेट्रियम के Na से ये नाम इसका सोडियम का सिंबल बना हुआ है। सोडियम को लैटिन में नेट्रियम नाम से जाना जाता है, इसलिए ये जो सिंबल आया है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। क्योंकि सोडियम के लिए अगर हम S वर्ड का यूज़ करते तो आप देख सकते हैं सल्फर का भी S ही होता है, इसलिए पोटेशियम का हम P नहीं यूज़ कर सकते थे। अगर हम P यूज़ करते तो फॉस्फोरस का होता है। तो इस तरीके से जो नेट्रियम से लिया गया है वो Na लिया गया है। ऐसे ही पोटेशियम K जो है वो कैलियम से आया हुआ है। ये Fe जो है वो फेरम से लिया गया है। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स और भी हैं, जैसे आपका कॉपर होता है। कॉपर जो है ये क्यूप्रम वर्ड से लिया गया है। इसी तरीके से जो आपका Ag है, जिसको आप सिल्वर कहते हैं, ये Ag अर्जेंटम वर्ड से लिया गया है। ऐसे ही आपका जो Au होता है, जिसको आप गोल्ड के नाम से जानते हैं, वो ऑरम वर्ड से लिया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपका जो ये Hg, जिसको आप मरकरी कहते हैं, पारा जिसको आप कहते हैं, ये Hg जो है ये हाइड्रागैरियम वर्ड से लिया गया है। ये हाइड्रागाइरम वर्ड से लिया गया है, H और इसका G, Hg। जो ये आपका Pb होता है, जिसको आप लेड नाम से जानते हैं, ये प्लम वर्ड से लिया गया है, प्लम्बम से लिया गया है। इसी तरीके से जो आपका Sn होता है, जिसको आप टिन जानते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 50 होता है, वो स्टेनम से लिया गया है, Sn। ये स्टेनम वर्ड से लिया गया है। ये तो एटम के सिंबल की रही बात कि कैसे आप किसी एलिमेंट्स का आप सिंबल याद कर सकते हैं और कुछ सिंबल कैसे सेपरेट होते हैं अपने नॉर्मल सिंबल के कंपैरिजन में। तो बच्चों, एटम तो आपने पढ़ लिया। अब बात आती है अगले हेडिंग मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स, इस पे आपको थोड़ी सी शॉर्ट नोट देखनी है। ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, छोटी क्लासेस में आपको बताया जाता है कि जब सिंपल एटम और एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन मिले तो H2 बन गया, क्लोरीन मिले तो Cl2 बन गया, ऑक्सीजन मिले तो O2 बन गया। ऐसे ही नाइट्रोजन मिले तो N2 बन गया। लेकिन सिंपल आप ये नहीं कर सकते हैं कि व्हेन 2 एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मिलेंगे, सीनियर क्लासेस की बात करें या आपके ही क्लासेस की, कि जूनियर क्लास में आपने ये पढ़ लिया, लेकिन अब आप 9th में हैं, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो P4, जैसे कि आपका फॉस्फोरस, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। सल्फर आपका 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो ये जो आपका होता है ये भी मॉलिक्यूल ही है, लेकिन इसमें जो एटम है ये टोटल 4 एटम और 8 एटम है, यानी 2 एटम से मिलकर के ये नहीं बना हुआ है। तो ये भी आपका एक मॉलिक्यूल ही है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अकेले ही एटम के फॉर्म में ही मॉलिक्यूल का वर्क करते हैं, यानी जिनको हम कह सकते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल होते हुए भी अकेले पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आपका 0 ग्रुप की जितनी भी गैसें होती हैं, नोबल गैसेस जिसको आप कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो आपकी होती हैं, ये सारी जितनी भी नॉर्मल गैस होती हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को शो करती हैं। तो ये तो आपके शॉर्ट नोट आपको मॉलिक्यूल्स को लेकर के थी। मॉलिक्यूल्स की भी डिटेल स्टडी आपको ज़्यादा नहीं करनी है। तो ऐसे ही अब हम बात आती है, जैसे एक चीज़ और आप देख सकते हो, सिर्फ इसके जो मॉलिक्यूल्स वैसे तो मैक्सिमम आपके 2 ही होते हैं, मतलब
दो के फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन कुछ जो आपके फॉस्फोरस और सल्फर हैं वैसे आपका बहुत ज़्यादा नहीं। ओजोन आपने नाम सिंपली सुना होगा, ये दो नहीं सुना होगा आपने, ओजोन सुना होगा। ओजोन भी आपका एक मॉलिक्यूल ही है जो O2 के नहीं बल्कि O3 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये भी आपका एक मॉलिक्यूल है। तो ये रही बात एटम की। अब बात आती है कि एटॉमिसिटी क्या है। एक आपको शॉर्ट नोट मिलेगा, एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है एटम से मॉलिक्यूल के बनने की जो कैपेसिटी होती है वही आपकी कहलाती है एटॉमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो आपकी होती है एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, तो हमने आपको बताया जो फॉस्फोरस है ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सल्फर आपका है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। उसी तरीके से आपका ऑक्सीजन है वो O2 के भी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है। तो ये जो इसके बनने की जो कैपेसिटी होती है ये आपकी कहलाती है एटॉमिसिटी कहलाती है। अगला आप कह सकते हैं एटॉमिसिटी वो होती है जिसमें किसी एक ही मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। ज़रूरी नहीं है कि P4S8 जैसे ही कंपाउंड में सिर्फ हम एटॉमिसिटी को बता सकते हैं। हम दो मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा H2 है या हमारा O2 है या हमारा Cl2 है, दो के फॉर्म में भी जो पाए जाते हैं वो भी हमारी एटॉमिसिटी को शो करते हैं। तो ये तो एटम। दूसरा ये हम सॉलिड फॉर्म में एटॉमिसिटी जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकती है। नॉन मेटल भी जैसे आपका आयोडीन है ये I2 के फॉर्म में पाया जाता है, आयोडीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, ये भी एटॉमिसिटी को शो करती है। नॉन मेटल भी, कार्बन भी आपका मोनो एटॉमिक कह सकते हैं आप, मोनो एटॉमिक होता है, तो ये भी आपका एक एटम में होने के बाद, अब एक एटम के फॉर्म में भी पाए जाने के बाद भी वो एटॉमिसिटी को शो करता है, हालांकि वो नॉन मेटल है। इस तरीके से अब आपको अगली हेडिंग आपको पढ़नी है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड यानी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है। जैसे अगर हम आपको कुछ कंपाउंड बताएं H2O, अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो सिंपल आप कह सकते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर के ये कंपाउंड बना हुआ है। कई सारे एटम मिलकर के, एटम या मॉलिक्यूल्स मिलकर के तब बनाते हैं हमारे कंपाउंड। अब इसमें हाइड्रोजन जो है आपका ये मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन आपका एटम हो गया। ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में है और जो हाइड्रोजन है ये आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, यानी कुल मिलाकर के ये जो आपका बन गया ये कंपाउंड बन गया। अगर ये बनने की बात आती है तो आप सिंपली H2 को O2 के साथ अगर आप मिलाते हैं तो ये आपका H2O बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे होता है डबल माइनस, हाइड्रोजन पे होता है सिंगल प्लस, तो ये डबल माइनस और ये सिंगल प्लस होता है। तो कोई भी जो कंपाउंड होता है वो चार्ज के बेस से वो न्यूट्रल होता है, उसमें जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज भी होने चाहिए। तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस था इसलिए हाइड्रोजन को हमें करना पड़ा है 2। अब एक हाइड्रोजन पे 1 माइनस और 2 हाइड्रोजन पे हो गया, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस और 2 हाइड्रोजन पे हो गया आपका 2 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, यानी इस कंपाउंड में जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव है। बात आती है अगर इसको न्यूट्रल करने की, कंपाउंड को बैलेंस करने की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा 2, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 4 इसलिए इसको करना पड़ेगा 4, यानी इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से हम इस दोनों को जोड़ करके भी हम बना सकते हैं HCl 1 प्लस 1 माइनस के साथ। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम कर देंगे 2। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, जैसे हम कह सकते हैं कुछ बड़े कंपाउंड H2SO4, HNO3, C6H12O6 या H2S2O7 या FeSO4। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कई तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। फिर आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे आप बैलेंस करके, चार्ज को बैलेंस करके आप कंपाउंड बना सकते हैं।